अदृश्य दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप देख सकें। एक ऐसी शक्ति जिनका नाम मंत्रों में लिया जाता है। एक ऐसी शक्ति जिनके नाम से नजर उतारे जाते हैं। एक ऐसी शक्ति जिनसे बहुत सारे मंत्रों की सिद्धि की जाती है। जय श्री महाकाल, जय माता दी। हमारी यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे। आप सबका प्यार आशीर्वाद जैसे आप सबके इस यूट्यूब चैनल को मिल रहा है, बस ऐसे ही मिलता रहे और आप सबका मार्गदर्शन मिलता रहे। आज के मॉडर्न युग में कई लोग बुरी नज़र और तांत्रिक क्रियाओं जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज भी कई जगह ऐसी है जहां बुरी नज़र से बचने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। कई लोग अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल लगाते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी बच्चे को नज़र लग जाए तो उसे तांत्रिक मंत्रों द्वारा झाड़ लगाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि यह मंत्र किसके होते हैं और कैसे काम करते हैं, कैसे इनको सिद्ध किया जाता है? दरअसल तंत्र विद्या का इस्तेमाल कई उपायों के लिए किया जाता है, लेकिन इन सभी मंत्रों में एक नाम का जिक्र भी होता है। एक ऐसी शक्ति और उनके द्वारा एक ऐसा मंत्र जिसमें उनके नाम स्वयं आते हैं। उन मंत्रों को उन्होंने स्वयं बांध दिया और उनके नाम के द्वारा उन मंत्रों की सिद्धि की जाती है। बड़े से बड़े तांत्रिक भी उनका नाम लेते हैं, बड़े से बड़े साधक भी उनकी मंत्रों से सिद्धि प्राप्त करते हैं। एक ऐसी शक्ति जिसने अपने अपने नाम को अमर कर लिया। एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा मंत्रों का इस्तेमाल करके आज बहुत सारे लोग लाभान्वित भी होते हैं। ये मानने ना मानने वाली बात है। हम अगर मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ पे शक्तियाँ हमें साक्षात तो दर्शन नहीं देती, लेकिन हमारी हमारी जो कल्पना है, हमारा जो विश्वास है कि माता रानी की प्रतिमा ऐसी होती है, महादेव का स्वरूप ऐसा होता है। हमारी कल्पना, हमारी आस्था और हमारा विश्वास शायद कृपा दिलाता है ऐसी शक्तियों से। तो बहुत सारी ऐसी शक्तियों का जिक्र है प्राचीन ग्रंथों में, विद्याओं में, मंत्रों में, गुरुओं के द्वारा बताया गया, तांत्रिक गुरुओं के द्वारा बताया गया, साधकों के द्वारा उपाय किया गया। एक नाम जो लेने में अ, एक ऊर्जा मिल जाती है, वह नाम मात्र से एक अजीब ऊर्जामान ऊर्जा महसूस होता है। एक अद्भुत अ, यूं कह लें कि एक अद्भुत सी शक्ति महसूस होती है शरीर को। एक उनको देवी भी कहते हैं, उनको जादूगरनी भी कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है। उनका इतिहास तो अ, है, लेकिन अ, ये क्लियर नहीं कोई बता पाता कि वह कहाँ से थी। बहुत लोगों ने असम बताया, बहुत लोगों ने पंजाब बताया। तो एक शक्ति जिनका नाम लूना चमारिन, अपने इससे पहले शायद ही अ, बहुत हमारे भाई हैं जो नहीं जानते, इनको नहीं सुने होंगे नाम, लेकिन जो तंत्र दुनिया से जुड़ा है, जो मंत्रों से जुड़ा हुआ है, वो इनको जरूर जानता है और कहीं ना कहीं नॉर्मल इंसान भी इनका नाम सुना ही होगा। कहते हैं कि लूना चमारिन का नाम एक अजीब सी शक्ति
महसूस करने पे विवश कर देता है। शायद नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, लेकिन तंत्र विद्या में इन्हीं के मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। टोना झाड़ने वाले लोग इन मंत्रों के बारे में आपको नहीं बताते हैं। आइए जानते हैं कुछ इन इस देवी के बारे में। इनको देवी की उपाधि कैसे मिली और वास्तव में ये थी कौन? कुछ जानकारियां हैं जो आप तक साझा करता हूँ। भाई मेरे गुरुजन के माध्यम से मिलती है, मेरे जानकारों के माध्यम से मिलती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो जानते भी होंगे। अगर कुछ कमियां हुई तो आप भाई, पुत्र, बेटा समझ के क्षमा करिएगा और जरूर बताइएगा। कहते हैं कौन है लोना चमारन? लोना चमारिन का इतिहास बताना तो मुश्किल है, लेकिन वह एक हरिजन जाति से थी। कहा जाता है कि लोना चमारिन जात से चमार जाति से ना होती तो शायद आज उन्हें देवी की तरह भी पूजा जाता, क्योंकि जिस तरह से लोग भगवान पर विश्वास करते हैं वैसे ही तंत्र विद्या के लिए लोना चमारिन पर विश्वास किया जाता है। आप जब भी इंटरनेट पर टोना टोटका या तांत्रिक मंत्रों के बारे में सर्च करेंगे तो आपको लूना चमारिन देवी का नाम जरूर मिलेगा। बचपन से ही वह इस्माइल जोगी की शिष्या थी। इस्माइल जोगी बहुत बड़े तांत्रिक थे और उन्हीं के साथ लूना चमारिन ने तंत्र विद्या सीखी थी। तंत्र विद्या में लूना चमारिन और इस्माइल जोगी का नाम बहुत प्रचलित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लूना चमारन का जिक्र लिख मोहम्मद जैशी की श्रेष्ठ भारतीय महाकाव्य पद्मावत में हुआ। लूना चमारिन के कारण ही आज हम जादू टोना की मदद से बुरी नजर जैसे कई उपाय करते हैं। इसके साथ ही इनके मंत्र सरल बोलचाल वाली भाषा में थे। इनके मंत्र संस्कृत जैसी कठिन भाषा में नहीं थे, इसीलिए इन्हें पढ़ना और समझना आसान होता है। यही कारण है कि अ, चमारिन इस मंत्र में छोटे गांव और कस्बे में इतने ज्यादा प्रचलित हो गए। आज इंटरनेट पर इनके मंत्रों को सर्च किया जाता है और कई तांत्रिक क्रियाएं इनके मंत्र द्वारा ही की जाती हैं। कहते हैं कि लूना चमारिन की अन्य तथ्य, कुछ विद्वान लोगों के अनुसार लूना चमारिन के विभिन्न प्रकार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लूना चमारिन पंजाब के अमृतसर शहर के एक गांव की रहने वाली थी। साथ ही उन्हें बहुत बड़ी जादूगरनी भी माना गया। कुछ लोग मानते हैं कि लूना गुरु गोरखनाथ की शिष्या थी। दूसरी तरफ लोग ये भी मानते हैं कि वह इस्माइल जोगी की शिष्या थी। राजस्थान और उससे जुड़े कई जगहों पर लूना चमारिन को गुरु गोगा महाराज की माँ की दासी के रूप में भी माना जाता है कि उनके पास गुरु गोगा महाराज की सिद्धियां भी थी। कहा जाता है कि लूना की साधना बहुत जल्दी फल देती है। साथ ही तांत्रिक मंत्रों में भी इनकी दुहाई दी जाती है। और भी बहुत बातें हैं इनके बारे में। आज भी शाबर शाबर मंत्र जो होता है उसमें आप देखेंगे कि ज्यादा मंत्रों में लूना चमारिन का जिक्र है और उनकी दुहाई ही देके उस मंत्रों को ही सिद्धि की जाती है। वैसे तो कहते हैं साबर मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। शाबर मंत्र काम करता ही रहता है, लेकिन लूना चमारिन ने जो मंत्रों को किया वो उन्होंने स्वयं ही बांध दिया और उनके नाम के द्वारा इन मंत्रों की दुहाई दे के की जाती है, तो वो मंत्र काम करते हैं। और आज भी इनका नाम आदरपूर्वक लिया जाता है और मंत्रों की सिद्धि के लिए इनको जरूर याद किया जाता है। शाबरी मंत्र के लिए तो ऐसी शक्तियों की कृपा सब पे बनी रहे। ऐसी शक्तियों के मार्गदर्शन से लोगों का जीवन कृतार्थ होता है और साधना सिद्धि करने के बाद लोगों का भला भी करते हैं।
तो सिद्धियां करिए और मंत्रों का जो उपयोग है वो सही करिए, अच्छे कर्मों के लिए करिए, अच्छे कामों के लिए करिए, महादेव को प्रसन्न करिए। सभी का कृपा आप पर बना रहे। आपके बेटे के द्वारा, आपके भाई के द्वारा ये जो वीडियो बनाया जाता है, परिश्रम तो बहुत करता हूँ, उसमें अपने परिवार की भी जिम्मेवारियां होती हैं, बहुत सारी उलझनें होती हैं, उसके बीच में भी आप सबके लिए अगर वीडियो बना पाता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानूंगा। तो अगर कुछ गलतियां हुई हो तो बेटा समझ के क्षमा करिएगा और बताइएगा भी उन चीज़ों को। तो महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। और हाँ, वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। महादेव आप सब पर कृपा करें, माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे। जय श्री महाकाल, जय माता।